बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर से सौदा लेने जाएं और रास्ते में कोई शख्स खंबे पे चढ़ा हो, उसका तमाशा देखने लग जाए, सड़क किनारे को लड़ाई हो, वहां खड़े हो जाएं, बाजार में लोगों की बातें सुन के रुक जाएं, तो आप घर कब पहुंचेंगे? और जो खाना पकाने के लिए आप सौदा लेने गए थे वो तैयार कब होगा और कब पकेगा और आप खाएंगे कब? तो इसी तरह हमारी जिंदगी और हमारी जिंदगी का एक मकसद है। हमें पता होना चाहिए कि आज उठकर मैंने करना क्या है। ऑफिस जाना है, काम करना है, बच्चे, फैमिली, कारोबार, दीगर चीजों पर तवज्जो देके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, कामयाब बनाना है। लेकिन ऐसे में एक चीज हर वक्त हमारे साथ रहती है और वो है हमारा टेलीफोन, मोबाइल फोन, जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो हमको इस्तेमाल करता है। कैसे बहुत से दिलचस्प हकाइक आपके सामने रखने वाला हूं जो आपकी जिंदगी का जाविया बदल देंगे और आपको एक कामयाब जिंदगी गुजारने में इंतहाई मदद दे सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे चीजें ना सिर्फ खुद देखते हैं बल्कि दोस्तों को भी भेजते हैं और फिर उनके कार्टून्स का इंतजार करते हैं, उनके स्माइलीज का इंतजार करते हैं कि वो जवाब दें। एक अकाउंट से दिल नहीं भरता, 6 अकाउंट बना लेते हैं। जिन लोगों को जानते नहीं उनसे बहस में घंटे लगा देते हैं। 24 घंटे सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बने रहते हैं और फिर बगैर तस्दीक के आगे भी फैलाने शुरू कर देते हैं। किसी सोशल मीडिया ग्रुप को आप व्हाट्सएप को स्क्रॉल करें तो वो स्क्रॉलिंग जिंदगी से भी लंबी हो जाती है और खत्म होने का नाम नहीं लेती। यहां तक कि सो के उठते हैं तो फौरन देखते कोई मिस तो नहीं कर दिया। बेड पर, लॉन में चाय पीते हुए, गाड़ी चलाते हुए, खाना खाते हुए फोन हमारी जान ही नहीं छोड़ता। नहा के आते हैं, टॉवल बंधा होता है, फोन पकड़ के बैठ जाते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। लेकिन इस दौरान हमारी जिंदगी हमसे मिस हो रही होती है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप जिस चीज को दिमाग में लाते हैं कुछ ही देर बाद वो आपके फोन की स्क्रीन पर कैसे नमूदार हो जाती है? क्या आपको इसका पता है कि आप अपने किसी भी फैसले में आप खुद मुख्तार नहीं हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल किस तरह से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और ना सिर्फ नजर रखे हुए हैं बल्कि आपकी जिंदगी के वो राज उनके पास हैं जो आपके बच्चों, आपके वालिदैन, बचपन के यार और बीवी तक को नहीं पता। केस आपको भी बताता हूँ। आज की ये वीडियो इंकशाफात और हकाइक से भरी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए हमें अपने काबू में किया जा रहा है। वो कौन सी मंडी है जहां हमारी अहम मालूमात की कीमत लगती है और वो कौन से लोग हैं जो इस सब से फायदा उठा रहे हैं और पस पर्दा कौन से राज छुपे हुए हैं। इस जदीद दौर में इंसान आसाइशों का बुरी तरह से आदी हो चुका है और हमें जिस चीज की कमी महसूस होती है टेक्नोलॉजी के पास उसका हल होता है। हमेशा एक नई जरूरत, एक नई ईजाद की राहें खुलती है। टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी चीज तख्लीक होती है, जहाँ उसके फायदे होते हैं वहीं से कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ चीज़ों के फायदे कम और शायद नुकसान ज़्यादा। सोशल मीडिया उन्हीं में से एक है। सोशल मीडिया से ज़िंदगी तो बड़ी आसान हो गई है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया से ज़िंदगी मुश्किल हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ हमारा वक्त है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी कीमती तरीन वक्त लोगों के कुत्ते बिल्लियों की वीडियोज़ देखने में गुजार रहे हैं जिसका हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा नहीं है। इतनी गलत मालूमात है कि अच्छे भले आदमी को गुमराह कर दे। दूसरी तरफ हम घर बैठे अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, घर बैठे दुनिया की हर मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और अगर हम यूं कहें कि आजकल हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पे तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या जिंदगी वाकई उतनी आसान हुई है जितनी हमें नजर आ रही है? ये चीज़ें मजीद उलझ गई हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान हमारे आज के समाजी और माशरती रवैये हैं। आपने गौर किया होगा कि सोशल मीडिया के बेदरग इस्तेमाल से हमारी समाजी जिंदगी को बहुत खतरा लाक है। जहाँ आप सोशल मीडिया के जरिए अपने दूर के रिश्तेदारों के करीब हो रहे हैं, वहीं हम अपने करीबी रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं। आपने अमूमन गौर किया होगा कि जब हम घर वालों के साथ बैठते हैं तो हम अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में सर्फ कर रहे होते हैं। मैं तो कर रहा हूँ। शादी ब्याह, दोस्तों के साथ, किसी भी दूसरी तकरीब के मौके पर ज़्यादातर वक्त हम फ़ोन पे होते हैं और हमें खबर तक नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, लेकिन हम दुनिया के बारे में जानने में मसरूफ़ हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए जो हार्मोन्स हमारे दिमाग से खारिज होते हैं, ये वही हार्मोन्स हैं जो नशा करते वक्त दिमाग से खारिज होते हैं। लिहाजा जो बात सोशल मीडिया के बारे में कही जाती है कि ये एक नशा है और यह आहिस्ता आहिस्ता इंसानी दिमाग को चाट रहा है, तो ये बात बिला वजह नहीं कही जाती। इसलिए ये भी हकाइक के बरक्स नहीं है कि इंसान सोशल मीडिया को नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंसान को इस्तेमाल करता है। और ये गौरतलब बात है, सोशल मीडिया एक बीमारी है और ये इंसान की नफ्सियात को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म किए जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी हम फोन में कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो घंटों उसी पे ज़ाया कर देते हैं। तशहीर, ये इश्तिहारबाजी हमारी रूहों में बस गई है। आज हम हर चीज़ की तशहीर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें और फिर दाद भी दें, और फिर हम किसी तकरीब में जाएं तस्वीर लगाना नहीं भूलते,
घूमते फिरते भी तस्वीरें और वीडियोस बनाने नहीं भूलते, हत्ता कि अब खाना खाने से पहले हम खाने की तस्वीर बनाते हैं और फिर खाना खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना तो पता नहीं किसी को याद है कि नहीं है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि साइंस के मुताबिक ये रवैया बजाते खुद एक बीमारी है। आज से कुछ साल पहले एक चाइनीज कंपनी ने टेक्नोलॉजी और इंसानी नफ्सियात के कुछ माहिरीन को एक छत के नीचे जमा किया। उन्हें यह टास्क दिया कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो इंसानी नफ्सियात को बिल्कुल अपना गुलाम बना ले, इंसान चाह कर भी इसे दूर ना हो और इंसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके इस्तेमाल में गुजारे। फिर बहुत मेहनत और इंसानों की नफ्सियात को देखते हुए वो ऐप बना ली गई। ऐप मार्केट में आई और वही हुआ है जिसका कुछ अरसे पहले प्लान किया गया। वो ऐप कोई और नहीं बल्कि टिकटॉक है। टिकटॉक देखते ही वबा की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और आज करोड़ों लोग उस मर्ज में मुब्तला हैं। टिकटॉक वीडियोस का एक बहुत बड़ा जाल है। इसके जरिए लोगों की नफ्सियात के साथ खेला जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2021 के एक सर्वे के मुताबिक टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो प्लेटफॉर्म बन गया। हमें अपने इर्द गिर्द जिसे भी देखें टिकटॉक में मशगूल नजर आता है। रोजाना घंटों बैठकर अपनी जिंदगी का कीमती तरीन वक्त सिर्फ शुगल के बहाने ज़ाया कर देता है। आप आए रोज टीवी पे या अखबार में मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं। इनमें कुछ खबरें तो संगीन नौयत की होती हैं। नौजवान चंद सेकंड की वीडियोस बनाने के लिए अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। कभी कोई अपने ही हाथ से गोली का निशाना बनता है, कभी कोई ट्रेन के सामने आके मौत को गले लगा लेता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह लोगों की जानों से खेल रहा है। कुछ अर्सा पहले एक डॉक्यूमेंट्री के लिए फेसबुक और गूगल के पुराने मुलाजमीन का इंटरव्यू किया गया तो होश उड़ाने वाले इंकशाफात सामने आए। उन्होंने बताया किस तरह ये लोग आपको अपना ज़हनी गुलाम बनाते हैं और ये लोग पहले मुख्तलिफ तरीकों के जरिए डेटा इकट्ठा करते हैं कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और यहाँ तक कि आप टीवी पर आप क्या देखना पसंद करते हैं। फिर उन्हीं मुख्तलिफ चीज़ों को आपका आदी बना देते हैं। आपने गौर किया होगा कि अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है और आप फेसबुक या टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके सामने ज़्यादातर चीज़ें क्रिकेट के मुतल्लिक आएंगी। एक के बाद एक वीडियो और तस्वीर आपके सामने आती रहेगी, यहाँ तक कि जब आप उकताना शुरू होंगे तो मज़ीद अच्छी अच्छी तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी क्योंकि वो आपके बारे में जान चुके हैं। एक मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए को पैसे नहीं दे रहे तो इसका मतलब है आप खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का मामला बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ तरीकों के जरिए हर इंसान का डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको मुख्तलिफ जगहों पर बेचा जाता है, लेकिन हम हकीकत से बिल्कुल बेखबर हो के बार बार सोशल मीडिया के स्ट्रैप में मजीद फंसते जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसका सही इस्तेमाल ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ इंटरनेट एक इल्म का समुंदर है। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जाएं और अपने मसाइल के हल ढूंढने के लिए, किसी चीज़ पर रिसर्च करने के लिए उसे जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल करें, लेकिन अपने सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर आने वाली हर चीज़ को खंगालना और गैर ज़रूरी चीज़ों पर वक्त ज़ाया करने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा ज़ाया कर रहे हैं जिसमें आपका कोई और अहम काम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वक्त हो सकता है। सोशल मीडिया ही की बदौलत आज सुस्ती हम में रच बस गई है। हम जिस जगह फ़ोन लेकर बैठते हैं घंटों वहीं गुजार लेते हैं। दोस्तों घर वाले हों, उनके बार बार कहने के बावजूद उनकी बात पे कान नहीं धरते और हम ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया के कंफर्ट के आदी हो चुके हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत खराब हो रही है बल्कि इसके साथ साथ जिस्मानी तौर पे भी सुस्ती और काहली के शिकार हो रहे हैं। और सोशल मीडिया के बेदरे के इस्तेमाल से नींद का मसला तो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। नींद की कमी, लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। हमें अक्सर याद ही नहीं होता कि हमने काम क्या करना है। हकीकी दुनिया से राब्ता मुनक़ता होने की वजह से हम अपनों से भी काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। इसलिए किसी की अपनी सालगिरह याद रखने के लिए अब हमें फ़ोन ऐप का या फेसबुक का सहारा लेना पड़ता है। आज के नौजवान में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुख्तलिफ मामलात में भी सामने आई है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया की वजह से नौजवान एहसास कमतरी का शिकार हो रही है और ये चीज़ आज नौजवान नस्ल को तेज़ी से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर पुश कर रही है, जिससे नौजवानों के दिमाग में खुदकुशी के ख्यालात परवान चढ़ना शुरू हो रहे हैं। जमहूरियत और जमहूरी रवैये हर मुआशरे का असासा होते हैं। हर जमहूरी मुआशरे में सियासी शऊर रखना भी जायज़ है, लेकिन सियासत और सियासी शऊर भी सोशल मीडिया की आग से नहीं बच सकते। सोशल मीडिया सियासी शऊर को दीमक की तरह चाट रहा है। इदारे और सियासी जमातों के खिलाफ गलत ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। अमन और मोहब्बत की जगह नफरत और हिकारत नौजवान नस्ल के रवैये में सींची जा रही है और इससे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी आगाह नहीं है कि कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है। चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका नुकसान हमें बुरा बनाता है।
اس لیے ہمیں وقفے وقفے سے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اور جو باتیں اس پہ کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی فائدہ مند ہے، یا ہم ایک ایسے ٹریپ میں دھنس رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔